चैप्टर नंबर 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 26। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 26 सबने ओपन किया। पीहू, आपका नाम पीहू है ना? हाँ पीहू, नेक्स्ट टाइम से आप अपनी भगवद गीता लेके आओगे। ठीक है, चलो आज जो है किसी के साथ शेयर करवाओ। कौन शेयर करेगा पीहू के साथ? तुम शेयर कर लो जागृति। ठीक है, इधर आ जाओ। नहीं जागृति तुम चले जाओ उसके पास। ये भी है आगे है। हाँ ले आऊंगी सबको भी ले आऊंगी। किसके पास बैठाऊँ? एक काम करो, तुम वहाँ पे चली जाओ और तुम यहाँ पे बैठो, उसके साथ शेयर करो। पार्थ मैम बैठती। हाँ बाबू अभी बाद में इसके बाद। एक काम करो, तुम उसको दे दो। ठीक है, तुम इसके साथ शेयर करो। ठीक, चलो बोलो। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन् न बुद्धि भेद जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन् न बुद्धि भेदं जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अब 3 बार साथ में। ठीक है, न बुद्धि भेदं जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। लाउडर। ठीक है, ओपन योर माउथ। अज्ञानां कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। Once again, न बुद्धि भेदं जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ठीक है, अभी पहले हम वर्ड मीनिंग बोलेंगे, सब रिपीट करेंगे अच्छी तरीके से। बुक में एक एक वर्ड मीनिंग को ध्यान दो और फिर पढ़ेंगे। न नहीं बुद्धि भेदम बुद्धि का विचलन जनयेत उत्पन्न करें अज्ञानम मूर्खों का कर्म संगिनाम सकाम कर्मों में आसक्त जोशयेत नियोजित करें सर्व सारे कर्माणि कर्म विद्वान व्यक्ति युक्तः लगा हुआ या तत्पर समाचरण अभ्यास करता हुआ विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष
पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं ताकि उनके मन विचलित न हो अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ठीक है, इसमें दो तरीके के व्यक्तियों के बारे में बोला है अज्ञानी और विद्वान। ठीक है, अज्ञानी लोगों के लिए बोला है और विद्वान लोगों के लिए बोला है। ठीक है, तो जो विद्वान होता है उसी को तो बताया जाएगा। ठीक, तो विद्वान लोगों को कहा जा रहा है, विद्वान मतलब जो ज्ञान ले रहे हैं, तभी तो विद्वान बने हैं। ज्ञान लिए बिना तो कोई भी विद्वान बन नहीं सकता है। तो उनको कहा जा रहा है कि जो अज्ञानी लोग हैं, और अज्ञानी की परिभाषा क्या है कि वो भी सकाम कर्म में लगे हुए हैं। कौन से कर्म में लगे? सकाम कर्म में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, कम से कम अकर्म करने से तो अच्छा है, विकर्म करने से तो अच्छा है, लेकिन उनको भी अज्ञानी कहा जा रहा है। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है इसको हम समझेंगे। ठीक है, जो अकर्म कर रहा है वो तो बहुत ही बुरा कर रहा है। कि क्षत्रिय की ट्रेनिंग हुई, ब्राह्मण की ट्रेनिंग हुई, वैश्य की ट्रेनिंग हुई, लेकिन वो कर ही नहीं रहा है अपना काम, तो वो हो गया अकर्म, वेरी बैड। और जो विकर्म कर रहा है तो वो तो वेरी वेरी बैड, क्योंकि शास्त्रों में जिन कामों को मना किया गया है वो उन कामों को कर रहा है, विकर्म कर रहा है, ऑपोजिट कर रहा है बिल्कुल, वो तो बहुत ही बुरा है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सकाम कर्म में लगा हुआ है। अब हमको कोई बच्चा बताएगा कि सकाम कर्म क्या होता है? बोलो बेटा। जो किसी फल की इच्छा से जो फल की इच्छा से किया गया शास्त्रों के अनुसार, वो है सकाम। ठीक है, डेफिनेटली बेटर है अकर्म से, डेफिनेटली बेटर है विकर्म से, लेकिन फिर भी बेस्ट तो नहीं है। उसको भी कहा गया ये अज्ञानी लोग हैं, क्योंकि सकाम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वो हमारे हाथ में तो नहीं है। अब कभी फल नहीं मिला तो कर्म करना हमने रोक दिया, इसलिए कहा जाता है सकाम कभी ना करो। कर्म अच्छा करो, फल भी अच्छा मिलेगा। बेटा उसके बारे में सोचो ही नहीं, सोचो ही नहीं। अगर खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे, खूब मेहनत से, फल अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, फॉरगेट अबाउट इट, केवल अपना कर्म करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने कह दिया है ना, हमारा किस चीज पे अधिकार है? हमारा किस चीज पे अधिकार है? कि यहाँ पे क्लास हो, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्या रिजल्ट हो रहा है, ये सोचेंगे तो हम तो परेशान हो जाएंगे ना, उसको ढूंढते रहेंगे, अब वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। आ रही बात समझ में? तो हमको क्या करना है? केवल अपने कर्म पे हमको आना है और यहाँ पे आ करके हमको पढ़ना है। ठीक है, हम सबको बुलाएंगे, लेकिन सोचेंगे नहीं कि क्या हुआ फायदा इसका। ठीक है, तो उसको कहते हैं सकाम, क्योंकि फिर उसमें बड़ा डेंजर होता है। कभी हम डिमोटिवेट हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं और अपना काम करना बंद, अकर्म हो जाएगा ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि जो विद्वान लोग हैं, ठीक है, अभी हम कौन से अध्याय में? तीसरे अध्याय में। कौन से अध्याय में? तीसरे। अब खूब ध्यान से सुनो। ठीक है, जैसे एक सीढ़ी होती है, ठीक है, सीढ़ी में हम एकदम से सबसे ऊपर वाले जो स्टेप होता है उसमें चढ़ सकते हैं? नहीं। सबसे पहले कहाँ चढ़ेंगे? सबसे जो लोएस्ट लेवल में, उसके बाद नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से हम एक एक करके सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे। ठीक है, अर्जुन को भगवान ने कर्म योग स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि अर्जुन अभी ज्ञान लेने के योग्य नहीं। हम ज्ञान कब ले सकते? जब हमारा मन शांत, ठीक है, जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाए, जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाए। इंद्रियों का शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है? राजा बेटा वेरी गुड। ठीक है, अशुद्ध इंद्रियां क्यों हैं बताओ?
बोलो बोलो, क्योंकि इसमें एंजॉयमेंट मिलता है। हाँ, आंखें किसने दी? कृष्ण ने। ठीक है, अब उन आंखों से हम कृष्ण की बनाई दुनिया को देख करके कृष्ण नहीं याद आ रहे, तो क्या हो गया, हमने आंखों को किसी और चीज के लिए यूज कर लिया। हमने नेटफ्लिक्स देखने के लिए यूज कर लिया, हमने आंखों को यूट्यूब देखने के लिए यूज कर लिया, इंस्टाग्राम देखने के लिए यूज कर लिया। समझ में आया? लेकिन वहां पे अगर हम कृष्ण देख रहे हैं, यदि हम कृष्ण देख रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद को देख रहे हैं, ठीक है, शुद्ध भक्तों को देख रहे हैं, हम वृंदावन के मंदिर देख रहे हैं, तो हम करेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और हम कोई कार्टून देख रहे हैं, डोरेमोन देख रहे हैं, ठीक है, तो हमने आंखों का क्या किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज किया। तो अभी हमारी आंखें अशुद्ध हैं, अभी हमारी आंखें अशुद्ध हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि इन आंखों से, जिसको हमें कृष्ण ने दिया है, इन आंखों से हमें क्या देखना चाहिए। वैसे ही कान की बारी आ गई। अब कान कृष्ण दिया, ये मशीन इतनी अच्छी मशीन दी, चार्ज भी नहीं करना पड़ता है कि रात को हम चार्जिंग करें तब जाके सुबह सुनाई देगा, ऐसा भी नहीं करना पड़ता है हमको। लेकिन अगर इन कानों से हम कृष्ण के वचन ना सुने, कृष्ण की कथा ना सुने, कृष्ण का कीर्तन ना सुने, तो कान हमारे अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि तब तो हम नाली की तरह यूज कर रहे हैं ना कान को। कोई भी चीज इसमें डालते जा रहे हैं, कचरा डालते जा रहे हैं, पूरा इस दुनिया का कचरा डालते हैं। तो कचरा डालें, कृष्ण के अलावा बाकी सारी चीजें कचरा है, सारी चीजें कचरा है। तो कचरा डालेंगे तो गंदा हो जाएगा ना, अशुद्ध हो जाएंगी। उसी तरह जीवा है, ठीक है, जीवा से कृष्ण का गान करना, कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण के भक्तों का गुणगान करना। हम कहते हैं ना, भगवत गीता यथारूप की जय, भगवत गीता कक्षा की जय, भगवत गीता कक्षा में आए बच्चों की जय, माता पिता की जय। ठीक है, ये हुआ हमारे जीवा का करेक्ट यूज, क्योंकि भगवत गीता कृष्ण से संबंधित सबके हम जय जयकार करें। ठीक है, और यहीं पे अगर हम कहेंगे दीपिका पादुकोण की जय, रणवीर की जय, ठीक है, अगर हम कहेंगे शाहरुख खान की जय, तो हमने क्या किया, जीवा का हमने गलत यूज कर दिया, हमने अशुद्ध हो गई हमारी जीवा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब समझो कि कर्म योग हमें क्यों सिखाया जा रहा है, ताकि हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकें। है तो सही, हमको दिया गया है, लेकिन शुद्ध तो करें। जैसे मार्केट से सब्जी लेकर के आते हैं, तुरंत ही उस सब्जी को हम काट करके बनाना शुरू कर देते हैं? नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, वॉश करते हैं। सबसे पहले वॉश करते हैं, क्योंकि अभी वो अशुद्ध है, मिट्टी लगी हुई है, उसमें गंदगी है, वो अगर हम खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब सोचो इसी बात को, अगर हम वो अशुद्ध चीज खाएंगे तो तबीयत खराब होगी हमारी। अशुद्ध चीज देखने से तबीयत नहीं खराब होगी, अशुद्ध चीज सुनने से तबीयत नहीं खराब होगी, बिल्कुल होगी। कैसे तबीयत खराब होगी, हम यही भूल जाएंगे कि हम कौन हैं, हम यही भूल जाएंगे कि हम कौन हैं, और फिर इतना भूल जाएंगे कि वहां से वापस लौटाना बहुत मुश्किल। गलत रास्ते पे अगर निकल गए, वहां से वापस लौटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए कर्म योग दिया गया है सबसे पहले कि हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करें। और कहा गया है जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, ठीक है, उसको एक एडवाइस दिया है कृष्ण ने कि जो सकाम कर्म में लगा हुआ है उसको लगे रहने। क्यों लगे रहने दो, कम से कम कुछ तो कर रहा है, धीरे धीरे सकाम से निष्काम हो जाएगा। ठीक है, और फिर निष्काम होने के बाद ज्ञान लेने के योग्य हो जाए। फिर जैसे इंद्रियां शुद्ध हो गई, जैसे जब हमारे आंखों के ऊपर धुआं आ जाता है, ठीक है, आंखें तो हमारी रहती हैं लेकिन कुछ दिखाई देता है नहीं। जैसे धुआं हटा, सब चीजें साफ साफ दिखने लगती हैं। ठीक है, उसी तरीके से अशुद्धियां जब हट जाएंगी तब जाके हम ज्ञान लेने के योग्य होंगे। किसका ज्ञान लेना है पार्थ, किसका ज्ञान लेना है, कृष्ण का। ठीक है, भगवत गीता के 5 विषय है, चलो रिपीट करो। भगवान कौन है, भगवान कौन है, हम कौन है, हम कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है,
भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है? ये पूरी प्रकृति क्या है? ये पूरी प्रकृति क्या है? हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म क्या है? ये 5 विषय है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछता है कि भगवत गीता कक्षा में आप जाते हो, क्यों जाते हो, तो बोला 5 चीजें सीखने के लिए हम जाते हैं। पहला, भगवान कौन है। दूसरा, हम कौन है। तीसरा, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। चौथा, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी प्रकृति क्या है। और 5वां, हमारा ये सीखने के लिए जाते हैं। जो इसको सीख गया, ठीक है, फिर वो विद्वान है, फिर वो भक्त बनेगा, कृष्ण भावना भावित बनेगा, तुरंत फिर वो कृष्ण भावना भावित बन जाएगा। और कृष्ण भावना भावित बनते ही कौस्तुभ क्या होगा, उसको भगवत धाम में एंट्री, भगवत धाम में एंट्री। क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं तो कहा जाता है इतना परसेंटेज मार्क्स चाहिए, इसके बिना एंट्री नहीं होगी। सीट है लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो भगवत धाम में किए बगैर, ठीक है, हम यहाँ पे मृत्यु लोक में बार बार वापस आते रहेंगे। और इस किराए के घर में, इस किराए के घर में, किराए का घर ही तो है ये, ठीक है, हरि बोल हरि बोल, किराए का घर है ये। कितनी बार किराए के घर हम बदलते रहेंगे। किराए के घर में रहना अच्छा लगता है? अपना घर चाहिए ना। तो हमारा कौन है? हमारे तो कृष्ण है। और कृष्ण कह रहे आओ, क्यों तुम वहां परेशान हो रहे हो, ठीक है, बार बार घर चेंज करते रहते हो, बार बार घर चेंज करते रहते हो। कभी जो है पानी वाले घर में चले जाते हो, कभी जो है पक्षी वाले घर में चले जाते हो, कभी पेड़ पौधे वाले में तो खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है, सालों साल एक जगह पे खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर कभी तो मिट्टी के नीचे केचुआ, कॉकरोच, कीड़े, वो वाला जन्म। कितने शरीर किराए के बदलते रहोगे, ठीक है, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं बने, ठीक है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए, जैसे सुयश किस क्लास में हो बेटा? क्लास 12 में। एकदम से अगर ये बच्ची चाहेगी कि क्लास 12 में इसका एडमिशन हो जाए, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, गौरांगी। अरे कितना सुंदर नाम है। गौरांगी अगर चाहे कि क्लास 12 में एडमिशन हो जाए तो उसको एडमिशन दे देंगे? नहीं, इसको कहेंगे अभी तो आप नर्सरी, केजी 1, 2 धीरे धीरे करके ऊपर आओगे, एकदम से नहीं आ पाओगे, ठीक है। इसीलिए कर्मयोग सिखाना शुरू किया गया। तो इसको कहा जा रहा है कि जिनको इस बात का ज्ञान है कि कर्मयोग अभी उनको दिया गया है जिनकी इंद्रियां अभी अशुद्ध हैं, इंद्रियां अभी अशुद्ध हैं। अभी नेक्स्ट लेसन कौन सा आएगा? ज्ञान योग। तभी तो इससे हमारी इंद्रियों को शुद्ध किया जा रहा है ताकि हम ज्ञान को ले सके, ज्ञान को ले सके। ज्ञान तो भगवान देना चाहते हैं लेकिन अभी मेरा प्लेट गंदा है। मम्मी ने खूब बढ़िया खीर बनाई, ठीक है, आप गंदे प्लेट लेके चले जाओ, मम्मी कहेंगे इसमें थोड़ा देंगे, साफ प्लेट लेके आओ। तो साफ प्लेट हम कैसे बनाएंगे? कर्म योग कर, है ना। हम लोगों ने सीखा ना, देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, ठीक है। जिनको अभी ये नहीं मालूम है कि कृष्ण भगवान है, उनके लिए है कि चलो कम से कम देवी देवताओं के लिए तो करो, ठीक है। शिव जी, दुर्गा जी, पवन देवता, वरुण देवता, ठीक है, इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं जिनको भगवान ने नियुक्त कर रखा है। इंद्र देवता हैं, वो तो स्वर्ग के राजा हैं, ठीक है। पृथ्वी देवी हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं। हाँ, वायुदेव हैं, पवन देवता वही, ठीक है। तो जिसको अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ है कि कृष्ण भगवान है, भगवत गीता का पहला विषय क्या है? भगवान कौन है। लेकिन इस कक्षा में आने वाले सब बच्चों को मालूम है भगवान कौन है? कृष्ण है। हम उन्हें क्यों भगवान कहते हैं बताओ? उनके पास 6 क्वालिटीज है। देखो इन सब बच्चों को मालूम है क्या क्या है उनके पास। सबसे पहला, अच्छा चलो, ऐश्वर्य है, सारे ऐश्वर्य है
पास। फिर समस्त बल है, कितना बल है कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, ठीक है। फिर समस्त ज्ञान है, क्या प्रमाण है कि सबका भूत वर्तमान भविष्य सबका 84 लाख योनि में, हमको तो अपना ही नहीं मालूम है। कल अगर पूछा जाएगा, परसों पूछा जाएगा क्या पहना था, हमको सोचने में लग जाएगा, नहीं ध्यान, ठीक है। और क्या है, बोलो बोलो। समस्त वैराग्य है, सारी चीजें कृष्ण की है, लेकिन पकड़ के नहीं बैठते हैं, हम लोग को बांट दो। समस्त वैराग्य, और बोलो क्या है, समस्त सौंदर्य है। कृष्ण को कभी किसी ने झुर्रियों वाला देखा, ठीक है, बाल जो है सफेद हो गए, ग्रे हो गए, देखा? समस्त सौंदर्य, कभी भी देखो, इतने छोटे से कृष्ण है, ठीक है, और 25 साल के बाद तो कृष्ण आ जाते ही नहीं आगे, उतने ही हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, काल उनके नियंत्रण में है। जैसा, अरे बाबू थोड़ा आगे बैठो, थोड़ा आगे बैठो, बार बार लग रहे, ठीक है। तो समस्त सौंदर्य उनके पास, और फिर समस्त यश, फेमस, चोरी करे तो फेमस, झूठ बोले तो फेमस, ठीक है। हाँ, गाय बकरी के साथ चराने के लिए लेके जाए, ठीक है, तो फेमस। हम लोग कहा जाता है पढ़ाई नहीं करोगे तो गाय बकरी चराओगे, तो बताओ जरा, कृष्ण उसी के लिए फेमस है, कुछ भी करे वो फेमस है, इसलिए कृष्ण। इन बच्चों को सबको मालूम है, तो अभी हम तो देवी देवता को पूजा करने नहीं जाएंगे, तो क्या उनकी डिसरेस्पेक्ट करेंगे? नो, हमें ये भी मालूम है कि सारे देवी देवता जो हैं भगवान के द्वारा नियोजित बड़े बड़े विभागों के। तो इस कक्षा में आने वाले सब बच्चों को मालूम है कि हमें किस प्रकार से प्रत्येक कार्य को करना है, ठीक है। ये हो गया कर्म योग, ये हो गया कर्म योग, ठीक है। अब हम श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ना शुरू करें। सबकी आंखें जो हैं तात्पर्य में आ जाए फटाफट। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, रिपीट करो मेरे बाद, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। इसका मतलब क्या होता है? यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है, ठीक है। पराकाष्ठा को कहते हैं, पराकाष्ठा को कहते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो उसको, छोटा बच्चा है। पराकाष्ठा का मतलब होता है सिद्धि, एम, चरम सीमा। तो वेदों की क्या चरम सीमा है? वेद तो दिए है ना, भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है। वेदों की चरम सीमा अर्थात लक्ष्य, आप यहाँ पे आते हो, लक्ष्य लेके आते हो, तो वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। अहम मतलब कृष्ण कह रहे, वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही, कृष्ण कह रहे। अगर वेदों को पढ़ लिया, ठीक है, और कृष्ण को नहीं जाना कि भगवान कौन है, तो आपने वेद अभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। फिर से और फिर से पढ़ने में भी नहीं समझ में आएगा। कब तक नहीं समझ में आएगा? जब तक हम किसके पास नहीं जाएंगे? हाँ, किसके पास? गुरु की शरण में। कौन से गुरु? कौन से गुरु? जो गुरु परंपरा में हो, गुरु शिष्य परंपरा। 4 हमने बताए हैं ना, 4 हमारे पास संप्रदाय हैं, ठीक है। सबसे पहला है ब्रह्मगौड़ीय, जिसमें हम लोग आते हैं। इसके बाद आया रुद्र संप्रदाय, शिव जी, ठीक है, भगवान से ज्ञान लिया शिव जी ने। श्री संप्रदाय, भगवान से ज्ञान लिया लक्ष्मी जी ने। और कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, ठीक है। चारों पुत्रों का नाम क्या है? सनत, सनातन, ठीक है, सनादि और सनंदन, ठीक है। ये जो 4 पुत्र, इनसे जो संप्रदाय शुरू हो रहा है, इसको कहते हैं कुमार संप्रदाय। इन चारों संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में अगर हम जुड़ जाएंगे ना, तो ये वेदों का जो लक्ष्य है वो हमें मिल जाएगा। वेदेश्च सर्वैर
अहम एव वेद्य, हमको कृष्ण का पता चल जाएगा। और जब कृष्ण का पता चल जाएगा फिर तो हमने सब कुछ जान लिया। तब हम ये भी जान जाएंगे कृष्ण ही परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास कर रहे हैं। फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये कृष्ण की बाह्य शक्तियां हैं, ये भी पता चल जाएगा। फिर और पता रहने के लिए क्या रह गया? कुछ भी, सब कुछ पता चल गया। ये पता चल जाएगा शरीर हम है नहीं, ये शरीर पंच तत्व से बना है जो कि भगवान की बाह्य शक्ति से बनी है। ठीक है, पंच तत्व का शरीर बना दिया भगवान ने। फिर भगवान ने इसमें आत्मा बैठा दिया जो आत्मा उनका अंश और साथ में खुद भी बैठ के परमात्मा स्वरूप है। हो गया सब कुछ। यही जैसा हमारा शरीर है वैसे ही सबका शरीर है। हम सबको सम्मान देने लगेंगे। ठीक है, कभी भी किसी से छल कपट नहीं करेंगे, कभी भी किसी से हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि सबके हृदय में कृष्ण ही परमात्मा स्वरूप में विराज। और सारे कर्मों को किसके लिए करेंगे? कृष्ण की प्रसन्नता है, क्योंकि कृष्ण हमारे अंदर भी है। ये शरीर कृष्ण की वाय शक्ति से बना है। हमारी जो आत्मा है, जो हम है, हम कृष्ण के अंश हैं और परमात्मा स्वरूप में वो बैठे हुए। सब कुछ तो कृष्ण का है। एकमात्र कृष्ण ही है जो हमारे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, टीचर हैं, गाइड है, सब कुछ है वो। फिर हम कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे। हो गया, वेदों का लक्ष्य पूरा हो गया। आया समझ में? ये है लक्ष्य। अब ध्यान रखना आगे सारे अनुष्ठान। इसके पहले हम लोगों ने यज्ञों के बारे में सुना था ना। इतने सारे यज्ञ किए जाते हैं ताकि देवी देवता प्रसन्न हो के वो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे तो कट कर देंगे। और फिर क्या आता है? आदि दैविक। ठीक है, विपदाएं आने लगती, जैसे भूकंप आ जाएगा, बाढ़, ठीक है, बादल फट जाते हैं, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सारे अनुष्ठान हैं, फिर क्या कहा जा रहा है? सारे यज्ञ, कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है सब हम लोगों ने जाना है किस तरीके से करना होता है। पंचसूना के बारे में जान लिया, पंच यज्ञ के बारे में जान लिया, सब कुछ हम। पंच यज्ञ कौन कौन से? फटाफट बोलो। भूत यज्ञ है, और बोलो। पितृ यज्ञ है, और बोलो। ब्रह्म यज्ञ है, और बोलो। नर यज्ञ है, शाबाश, और बोलो। एक देव यज्ञ। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ कैसे हम संपादित करते हैं, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो ब्रह्म का ज्ञान ले रहे हैं वो घर में जाकर किसी को बताना है। हो गया हमारा ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, पितृ यज्ञ कैसे होता है? पितरों की सेवा करके, पिंड दान करके। ठीक है, नर यज्ञ कैसे होता है? जल्दी बोलो। अतिथि का सत्कार करके, सेवा करके होता है नर यज्ञ। भूत यज्ञ कैसे होता है? चिड़िया है, ठीक है, फिर कुत्ता है और गाय माता है, इनको भोजन खिला करके हमारा भूत यज्ञ होता है। और देव यज्ञ कैसे होता है? देवताओं के लिए। इतने सारे यज्ञ में से अगर एक भी छूट जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पंचसूना तो हर घर में होता है। गृहस्थी है तो घड़ा भी होगा वहाँ पे। ठीक है, गृहस्थी है तो आटा भी आएगा वहाँ पे, मसाले भी आएंगे वहाँ पर, घर की सफाई भी होगी। हम कैसे ध्यान देंगे कि किसी भी एक कीड़े की जो है उसमें मृत्यु ना हो? बड़ा मुश्किल है। तो इतने सारे यज्ञ हमारे लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमको प्रभुपाद ने सबसे सरल विधि बता दिया। क्या? कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कि राधा और कृष्ण के मिश्रित अवतार हैं, उन्होंने आकर के हमको सबसे सरल यज्ञ बता दिया। और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ में मिलके करते हैं तो ये यज्ञ हो जाता है, अकेले करते हैं तो ये जप हो जाता है। ये दोनों ही चीज कितना सरल है करना। केवल हमको कृष्ण का नाम लेना है और सुनना है, और कृष्ण की कौन सी छवि अपने सामने रखना है? जिसमें राधा कृष्ण दोनों साथ में, आसपास गौएं और बछड़े हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं,
कोयल है वहां पे, हंस है, यमुना महारानी है और अष्ट सखियां हैं। कोई हारमोनियम बजा रही, कोई तबला बजा रही, कोई भगवान को जो है चवर डुला रहे हैं, कोई भगवान को कमल दल दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे हाँ परेशान करिए, मेरी गोदी में आएगा अभी, इसका टाइम हो गया मेरे गोद में आने का।